हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक जावेद। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल वर्जन 6 इंट्रोडक्शन। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे सबसे पहले हाउ टू यूज़ आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6 को कैसे यूज़ करें। देन हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 6 के टाइप क्या क्या होते हैं, कितने टाइप की आईपी वर्जन 6 होती है। एंड फिर हम देखेंगे कॉन्फ़िगरेशन इन सिस्को पैकेट ट्रेसर। ठीक है, पैकेट ट्रेसर के अंदर मैं आपको इसकी कॉन्फ़िगरेशन करके बताऊंगा कि कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं टाइप्स ऑफ आईपी। क्लियर है, क्योंकि हाउ टू यूज एंड कॉन्फ़िगरेशन दोनों को हम साथ में ही देखेंगे। क्लियर है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि हमने कल देखा था किसी भी वर्जन 6 के अंदर कितनी होती है, 128 बिट होती है। क्लियर है, 128 बिट, जैसे कि यहाँ पे बिल्कुल आपको लाइट में दिख भी रहा होगा। क्लियर है। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास 32 कैरेक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आपको नोटपैड की हेल्प से बता रहा हूँ। मैंने यहाँ पे नोटपैड ओपन किया। क्लियर है। अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ IPv6 के बारे में, वैसे मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूँ, बट मैं एक बार थोड़ा सा आपको यहाँ पे शॉर्टकट बता रहा हूँ कि वर्जन 6 आपको यूज़ कैसे करना है। जैसे मैंने क्या बोला, 2012:00:A/B 00:00:4 टाइम 0 क्लियर है। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड लास्ट। समझे मेरी बात को आप। यहाँ हेक्साडेसिमल नंबर है और हमारे पास कितने 32 बिट, सॉरी 32 कैरेक्टर का एड्रेस होता है। 32 इसके अंदर क्या होता है, कैरेक्टर होता है। जैसे 2 एक कैरेक्टर है, 0 एक कैरेक्टर है, ए एक कैरेक्टर है, बी एक कैरेक्टर है। तो इसके अंदर टोटल 32 कैरेक्टर होते हैं। एंड पर कैरेक्टर के अंदर कितना हमारे पास यहाँ पे 16 बिट होती है। सॉरी, पर कैरेक्टर में 4 बिट एंड पर ब्लॉक के अंदर कितनी 16 बिट होती है। ठीक है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि इसको यूज़ कैसे करना है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं इसके टाइप्स। क्लियर है, कितने टाइप के हमारे पास क्या होता है, वर्जन 6 होता है। तो ध्यान देना है यहाँ पे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो पहला टाइप होता है इसका, वो यूनिकास्ट होता है। ध्यान देना यहाँ पे, यूनिकास्ट के अंदर हमारे पास क्या आता है, ग्लोबल यूनिकास्ट एंड यूनिक लोकल। ठीक है। यूनिकास्ट एड्रेस का मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो वर्जन 6 है, वर्जन 6 एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं है। आप इसका प्रैक्टिकल करके जब देखोगे, इसमें जब हम राउटिंग करेंगे तो इसका पहला पैकेट फेल नहीं होगा। ये यहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता है, क्या करता है, यूनिकास्टिंग करता है। ठीक है, ये एक ब्रॉडकास्ट एड्रेस नहीं है, यानी ब्रॉडकास्टिंग नहीं करेगा, सिर्फ यूनिकास्टिंग करता है। एंड सेकंड पॉइंट यहाँ पे ग्लोबल यूनिकास्ट, ये ग्लोबली भी यूनिकास्ट ही करता है। ठीक है। अब यहाँ पे ग्लोबल यूनिकास्ट क्या है, अ ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस इज लाइक एज पब्लिक एड्रेस आईपी वर्जन 4। आईपी वर्जन 4 में जैसे पब्लिक एड्रेस यूज होता था, जो हम राउटेबल बोलते थे, जो हमारा आईएसपी हमें यूज करने देता है, वो हमारे पास क्या है यहाँ पे, ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, दैट कैन बी राउटेड अक्रॉस द इंटरनेट। हम क्या कर सकते हैं, इस एड्रेस के थ्रू इंटरनेट यूज कर सकते हैं। ठीक है। ये बोल रहा है, यू कैन इजिली आइडेंटिफाई ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेस द फर्स्ट 3 बिट्स 001। ध्यान देना यहाँ पे, आपको एक चीज बता दूं कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाओ, अगर आप सर्च करते हो व्हाट इज माई पब्लिक आईपी, तो आपको ये 2 पक्का नजर आएगा। यानी यहाँ पे 200% लिखा होगा। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं अभी सर्च करके, इसके अंदर अगर मैं सर्च करता हूँ व्हाट इज माई पब्लिक आईपी एंड देन यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पब्लिक IPv6 कर देते हैं, IPv6 एंटर। इसके अंदर हमें वर्जन 6 की आईपी मिल जाएगी। देखो यहाँ पे हमें क्या 2 पक्का मिलेगा। आप किसी भी कंप्यूटर, किसी भी मोबाइल के अंदर चेक कर लो कि व्हाट इज माई पब्लिक आईपी, तो आपको ये 200% नजर आएगा। यहाँ पे हर एक एड्रेस के अंदर क्या होगा, 2 होगा। जैसे आईपी वर्जन 4 की यहाँ पे 182 है, कहीं आप जाओगे वहाँ पे आपको 171 मिलेगी, कहीं आपको 170 मिलेगी, यानी एड्रेस चेंज होता रहेगा। लेकिन आपका आईपी वर्जन 6 का जो ये वाला एड्रेस है, यानी 2 आपको हर जगह मिलेगा। समझे मेरी बात को। तो उसको भी रहने देते हैं, बाद में आपको इसके बारे में डिटेल में बताऊंगा मैं। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे बोल रहा है यूनिक लोकल। यूनिक लोकल, लोकल एड्रेस इज सेम आईपी वर्जन प्राइवेट एड्रेस। आईपी वर्जन 4 के अंदर जो प्राइवेट एड्रेस होता है, जैसे हमने देखा था
क्लास ए के अंदर 10 का नेटवर्क होता है, क्लास बी के अंदर 172 का नेटवर्क होता है, क्लास सी के अंदर 192 168 का नेटवर्क होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे जो एड्रेस होता है FC00:7। इसके अंदर क्या होती है, 7 बिट रिजर्व होती है किसके लिए, नेटवर्क के लिए। तो यहाँ पे क्या है, ये यूनिक लोकल एड्रेस है। यूनिक लोकल का मतलब क्या होता है, जैसे हम लोग IP/4 के अंदर क्या यूज करते थे, प्राइवेट एड्रेस यूज करते थे, तो सेम यहाँ पे क्या यूज होता है, यूनिक लोकल एड्रेस यूज होता है। आगे आते हैं हम यहाँ पे लिंक लोकल पे। तो लिंक लोकल की बात करें तो लिंक लोकल के अंदर क्या, यहाँ पे IP/6 लिंक लोकल एड्रेस इज यूज टू चेक द कनेक्टिविटी बिटवीन होस्ट within layer 2 and not send and receive the data। ध्यान देना यहाँ पे, जैसे हमारे पास अपीपा काम करता है, अपीपा कब काम करता है, जब DHCP फेल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन हेल्प करता है उसके, उस टाइम पे हमारी लिंक लोकल एड्रेस हेल्प करता है, ठीक है। जैसे हमारे पास वर्जन 4 में अपीपा काम करता है, यहाँ पे कौन करता है, हमारे पास लिंक लोकल एड्रेस काम करता है। क्लियर है। आपको लिंक लोकल एड्रेस दिखाऊंगा अभी, जब हम मैं कॉन्फ़िगरेशन कराऊंगा पैकेट ट्रेसर के अंदर, तो आपको वहाँ पे बताऊंगा कि लिंक लोकल एड्रेस वहाँ पे क्या होता है। क्लियर है। आगे चलते हैं मल्टीकास्टिंग के लिए। मल्टीकास्ट का मतलब क्या होता है, IP/6 मल्टीकास्ट एड्रेस आर लाइक IP/4। दीज एड्रेस आइडेंटिफाई मल्टीकास्ट नेटवर्क इंटरफेस। मल्टीकास्ट मतलब क्या होता है, 1 to फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप। आपको यहाँ पे बता दूं, जैसे हम लोगों ने देखा था ब्रॉडकास्ट, क्लियर है। IP/4 के अंदर क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग होती है, यानी 1 to ऑल, सबके पास पैकेट जा रहा है। मल्टीकास्टिंग होता है 1 to फॉर स्पेसिफिक ग्रुप। यहाँ पे 2 ग्रुप है, एक ग्रीन है एक येलो है, तो ये सिर्फ ग्रीन को पैकेट सेंड कर रहा है। तो मल्टीकास्ट के अंदर जैसे आगे हमारे पास, आप लोग की बात करूँ मैं, जैसे आप नेटफ्लिक्स यूज कर रहे हो, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आज तक है, तो यहाँ से आज तक सबके लिए हो रहा है। एक व्हाट्सएप का एग्जांपल लेते हैं, अगर आप स्टोरी लगा रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो, तो वो क्या है, सबके लिए। एंड अगर आप किसी पर्टिकुलर ग्रुप में मैसेज कर रहे हो, तो वो क्या है, मल्टीकास्ट है। अगर आप स्टोरी लगा रहे हो, स्टेटस लगा रहे हो, तो ब्रॉडकास्ट है, सबको दिख रहा है जितने भी लोग हैं। यहाँ पे क्या है, मल्टीकास्ट का मतलब क्या है, आप सिर्फ एक ग्रुप को पैकेट सेंड कर रहे हैं, यानी ग्रुप को बता रहे हो सिर्फ, ठीक है, तो वो होता है आपका मल्टीकास्टिंग। यूनिकास्ट मतलब होता है 1 to 1, अगर मैं और आप सिर्फ कन्वर्सेशन कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड यूनिकास्टिंग। एंड एनीकास्टिंग ये सिर्फ IP/6 में यूज होता है, 4 में यूज नहीं होता है। इसका मतलब होता है 1 to 1 ऑफ मैनी। ये इसको पैकेट भेजेगा, अगर इसको नहीं भेज पाया तो इसको भेजेगा, इसको नहीं भेज पाया तो इसको भेजेगा। क्लियर है। यानी ब्रॉडकास्टिंग होता है 1 to ऑल, ये होता है 1 to फॉर स्पेसिफिक ग्रुप, ये होता है 1 to 1, ये होता है 1 to 1 ऑफ मैनी। क्लियर है, यानी 1 to 1 ऑफ मैनी। समझे मेरी बात को। तो यहाँ पे आ जाते हैं पीछे हम, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ यहाँ पे क्या, मल्टीकास्टिंग एंड एनीकास्टिंग। क्लियर है। एनीकास्टिंग में क्या होता है कि आप क्या करते हो, पूरे ग्रुप में से क्या करते हो कि सिंगल मेंबर को पैकेट सेंड करते हो। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, मल्टीकास्टिंग, एनीकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग एंड यूनिकास्टिंग। क्लियर है। लिंक लोकल एड्रेस क्या होता है, यूनिक लोकल क्या होता है, ग्लोबल यूनिकास्ट क्या होता है। इसके बाद हम चलते हैं पैकेट ट्रेसर के अंदर और देखते हैं कि वर्जन 6 को आपको कैसे यूज करना है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है। ये जो स्लैश में 3 लिखा हुआ है, स्लैश में 3 क्यों लिखते हैं, जैसे मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बताया था, /64। तो उस /64 को मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताने वाला हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रही हो, तो इससे पहले एक वर्जन 6 पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, तो उसे जाके आप देख लें कि उसके अंदर मैंने क्या क्या चीज़ें बता रही, क्योंकि बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने उसी के अंदर वर्जन 6 का कवर किया हुआ है। क्लियर है। तो चलते हैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर और देखते हैं कि इसको आपको प्रैक्टिकली कैसे परफॉर्म करना है। उससे पहले हम यूज़ करेंगे नोटपैड का। नोटपैड के हेल्प से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हमें इसमें कॉन्फ़िगरेशन करनी है। तो यहाँ पे मैंने एक एड्रेस लिखा हुआ है 1200, एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ब्लॉक सारे के सारे मैंने 0 लिखे हुए हैं, एंड लास्ट में लिखा है मैंने 0001/64। इस एड्रेस को मैं डिटेल में आपको इसके लास्ट वाली वीडियो में समझा चुका हूँ, जो मैंने पार्ट 1 IP/6 का डाला हुआ है। आप उसमें जाके उसे देख ले एक बार कि कैसे मैं इस एड्रेस को यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड ये जो सेम एड्रेस यहाँ पे है, ठीक है, इसके आगे का मैं यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगर करके बता रहा हूँ। ध्यान देना यहाँ पे, इस /64 का मतलब क्या है कि 64 बिट तक नेटवर्क है। और हमें पता है, हम वर्जन 4 के अंदर पढ़ते हुए आ रहे हैं कि आप सिर्फ चेंज करते हो होस्ट पार्ट को, आप नेटवर्क पार्ट को चेंज नहीं कर सकते हो। एंड यहाँ पे /64 का मतलब क्या होता है, नेटवर्क बिट, यानी 64 बिट नेटवर्क है। ठीक है। अगर मैं आपको पैकेट ट्रेसर में लेके जाऊं, तो देखो यहाँ पे मैंने इस पीसी के अंदर जो IP दी है, आपको दिख रही होगी,
इस पीसी के अंदर जो मैंने आईपी दी है वो दी है मैंने 1200 एंड 6 टाइम ऑल आर 0, लास्ट में मैंने लिखा 0001/64। यानी आप 1 2 3 4 यहाँ तक चेंज नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर हमें स्विच के थ्रू कनेक्शन करवाना है तो हम क्या नहीं करेंगे, नेटवर्क पार्ट में चेंजमेंट नहीं करेंगे। अगर हम नेटवर्क पार्ट में चेंजमेंट करा देते हैं तो हमें किसकी नीड होगी, राउटर की नीड होगी। तो वो भी मैं आपको कॉन्फ़िगर करके बताऊंगा। तो सबसे पहले पीसी को मैं आईपी दिखा देता हूँ। पीसी को आईपी क्या है, देखो यहाँ पे आईपी दिखा रहा है 2001:1। क्लियर है। इसको शॉर्टकट मैं बता चुका हूँ आपको लास्ट वीडियो के अंदर। अगर मैं इस एड्रेस को पूरा कॉन्फ़िगर भी करता हूँ, यानी पूरा एड्रेस को पीसी को देता हूँ, मैं यहाँ पे कॉपी करके इसको दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। आप देख सकते हैं मैंने एड्रेस क्या दिया है, 1200 6 टाइम 0 एंड लास्ट में 1 दिया है और /64 दे रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड मैं यहाँ पे इसको अगर पीसी पे कर्सर लेके छोड़ दूँ तो आपको ये बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एड्रेस क्या दिख रहा है आपको, 1200:1/64। यानी ये ऑटोमेटिक क्या कर रहा है, अपने एड्रेस को छोटा कर दे रहा है, कस्टमाइज कर दे रहा है, ठीक है। एंड इसका जो एड्रेस है, इसका एड्रेस आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, 1200:2। यानी आपने चेंज कहाँ किया है, हमने चेंज बस इसके अंदर किया है। तो यानी ये क्या हुआ, अगर जैसे मैंने यहाँ पे एक एड्रेस ये लिखा हुआ है, ठीक है, और जो मैंने दूसरे पीसी को दिया, दूसरे पीसी को मैंने क्या आईपी दी है, एड्रेस सेम है, बस लास्ट में 1 की जगह मैंने क्या कर दिया, 2 कर दिया है, ठीक है। तो अभी हमने कहाँ चेंज किया, नेटवर्क पार्ट के अंदर चेंज नहीं किया, हमने होस्ट पार्ट के अंदर चेंज किया। तो ये क्या होंगे, इजीली कम्युनिकेट करेंगे आपस में। देखो अगर मैं यहाँ पे आपको पैकेट सेंड करके देखूँ तो ये फेल इसलिए आ रहा है क्योंकि जो पैकेट ट्रेसर है इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। पिंग करा के दिखा देता हूँ आपको, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा यहाँ पे, एन 10 1200:2। इसका एड्रेस क्या है, 1200:2/64। तो इससे पिंग कर रहा हूँ, देखो मुझे प्रॉपर पिंग आ रहा है। समझे मेरी बात को, यहाँ पे मुझे क्या हो रहा है, प्रॉपर पिंग आ रहा है। बट अगर मैं 64 के अंदर चेंजमेंट कर देता हूँ, इस पीसी के अंदर मैं जाके, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिखा दूं आपको, अगर मैं इतने पार्ट के अंदर कोई भी चेंजमेंट करता हूँ तो फिर ये दोनों आपस में पिंग नहीं होंगे, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे एड्रेस दूंगा अब 12C0, मैं यहाँ पे जो एड्रेस दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ 12C0, ठीक है। यानी कहाँ चेंज कर रहा हूँ, 64 तक नेटवर्क है, यानी ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है। तो मैं चेंज कहाँ कर रहा हूँ, इसमें चेंज कर रहा हूँ, सी में चेंज कर रहा हूँ। तो यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं नेटवर्क पार्ट के अंदर चेंजमेंट कर रहा हूँ। तो जैसे ही नेटवर्क पार्ट के अंदर चेंजमेंट करूंगा तो दोनों आपस में पिंग नहीं करेंगे। यानी अगर कमांड प्रॉम्प्ट पे मैं भेजूंगा तो मेरे को रिप्लाई नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। मैं इस वाले पीसी का एड्रेस चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे जाके इसको मैं 0 की जगह क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे C कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे एड्रेस चेंज हो गया है, 12C0:2। मैंने क्या किया, यहाँ पे एड्रेस चेंज कर दिया है। अब मैं यहाँ पिंग करा के देखूंगा, पीसी पे गया, कमांड प्रॉम्प्ट पे गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे पिंग कराना है, इसको क्या करना है, सी कर देना है। देखो मेरे को पिंग यहाँ पे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि नेटवर्क चेंज हो गया। और हम जानते हैं कि स्विच सिर्फ सेम नेटवर्क को आपस में कनेक्ट करा सकता है, डिफरेंट नेटवर्क को आपस में कनेक्ट नहीं करा सकता है। क्लियर है। और अगर आप यहाँ पे इसकी नेटवर्क बिट चेंज कर देते हो, यानी ये दो बिट, ये दो ब्लॉक, ये दो कैरेक्टर सेम है, ये दो कैरेक्टर सेम है, चेंजमेंट किसके बाद है, इसके बाद चेंजमेंट आ रही है, ठीक है। तो अगर आप इस पूरे पार्ट को, जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है, इस पूरे पार्ट को आप क्या करते हो, होस्ट बना देते हो, तो ये दोनों आपस में क्या होने लग जाएंगे, पिंग होने लग जाएंगे। अकॉर्डिंग टू 64 वी हैव ओनली 64 बिट फॉर होस्ट। बट अगर आप सिर्फ इन दोनों को हटाते हो या फिर सिर्फ इन दोनों को नेटवर्क रखते हो, तो यानी सिर्फ आपके पास 8 बिट नेटवर्क होगी, बाकी सारे के सारे होस्ट होंगे। तो चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे 64 की जगह आपको यहाँ पे क्या करना है, 8 कर देना है, और यहाँ भी क्या करना है, आपको 8 कर देना है। अब ये दोनों आपस में पिंग होने लग जाएंगे। क्यों होने लग जाएंगे, क्योंकि हम जो चेंजमेंट कर रहे हैं वो होस्ट पार्ट के अंदर चेंज कर रहे हैं। नेटवर्क कितना है, 8 है, तो यानी एक कैरेक्टर 4 बिट का होता है, तो 4 और 4 कितना हुआ, 8 हुआ। तो हमारे पास, हम कहाँ चेंज कर रहे हैं, होस्ट पार्ट के अंदर चेंजमेंट कर रहे हैं। तो हम होस्ट पार्ट के अंदर चेंजमेंट करेंगे तो हमारे पीसी क्या होंगे, इजीली आपस में कनेक्ट भी होंगे और पिंग भी हो जाएंगे। क्लियर है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे पीसी पे जाना है,
पीसी पे जाने के बाद आपको यहाँ पे आईपी चेंज कर देनी है इसकी, 64 की जगह आपको यहाँ पे 8 लिख देना है। एंड इस पे भी आप जाओगे, यहाँ पे 64 की जगह क्या करोगे, 8 लिख दोगे। एंड नाउ यू कैन चेक, आप अगर यहाँ से पैकेट सेंड करते हो, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके जो रिक्वेस्ट टाइम हमारा आउट आ रहा था, देखो अभी मुझे प्रॉपर पिंग आ रहा है। ध्यान देना, यहाँ पे रिक्वेस्ट टाइम आउट आया था, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, मेरे को प्रॉपर पिंग आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे इस केस में क्या हो रहा है कि 64 नहीं है, यहाँ पे 8 कर दिया मैंने। देख सकते हैं आप, यहाँ पे पीसी पे मैं कर्सर छोड़ के दिखा रहा हूँ आपको, /8 दिखा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी दिखा सकता हूँ आपको, यहाँ पे /8 दिखा रहा है। तो यानी इस केस में हमने क्या देखा कि इसमें आपको नेटवर्क कैसे बताना है और होस्ट पार्ट कैसे बताना है। समझे मेरी बात को? तो आप यहाँ पे कुछ भी चेंज कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे सिर्फ 4 रखो तो सिर्फ पहला कैरेक्टर नेटवर्क रहेगा, बाकी सारे के सारे होस्ट हो जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि जो 2 होता है हमारे पास, सिर्फ 3 बिट रिजर्व होती है किसमें, पब्लिक एड्रेस में। आईपी वर्जन 6 के पब्लिक एड्रेस में क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ 3 बिट रिजर्व होती है। तो मैं आपको यहाँ पे पैकेट ट्रेसर के अंदर कॉन्फ़िगर करके दिखाऊंगा, ये वाला नेटवर्क और ये वाला नेटवर्क। आप देख सकते हैं यहाँ पे दोनों डिफरेंट नेटवर्क है मेरे पास। /64 है, ये भी /64 है, बट आप चेंज कहाँ कर रहे हो, इसमें इधर चेंज कर रहे हो, और इसमें आप कहाँ चेंज कर रहे हो, इसमें चेंजमेंट नहीं करी है। तो यानी चेंजमेंट किधर हुई है, नेटवर्क पार्ट में हुई है। तो यानी दोनों क्या होंगे, डिफरेंट नेटवर्क होंगे, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 1200164 इसको कर देंगे हम C0, इसको भी आईपी जो दूंगा मैं 1 ही के दे दूंगा, ठीक है, 64, ठीक है। तो पैकेट ट्रेसर के अंदर चलते हैं, मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे सिस्टम पे जाके 12001 :64 कर देता हूँ इसको, ठीक है। और इस पे आ जाता हूँ, इस पे जो आईपी मुझे देनी है 12C01 : इसको मैं 64 कर दूंगा, ताकि हम क्या करें, नेटवर्क पार्ट में चेंज कर सकें। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो इसको आईपी मैंने दिए 12C0:1:1/64, इसको दिए 12001/64, ठीक है। अभी यहाँ पे चेंजमेंट कहाँ हुआ, हमारे पास होस्ट पार्ट के अंदर चेंजमेंट हुआ है, क्योंकि 64 बिट किसके लिए, नेटवर्क के लिए रिजर्व है, ठीक है। तो अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक राउटर ले लेना है। मैं आपको अभी के लिए बता दूं कि हमारे पास जो 2811 एंड 2911 जो 2 राउटर होते हैं, सिर्फ ये हमारे पास किसके लिए होते हैं, वर्जन 6 के लिए। 2911 और 2811 क्या होता है, राउटर जो होता है यहाँ पे आईपी वर्जन 6 के लिए कनेक्टिविटी के लिए हेल्प में हम मतलब यूज करते हैं, क्लियर है, कनेक्शन कराने के लिए उसको यूज करते हैं। तो ऑलरेडी मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि आईपी वर्जन 6 की राउटिंग कैसे करनी है। तो मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है, नॉर्मली मेरे चैनल पे चले जाना है, क्लियर है। आपको चले जाना है यहाँ पे। मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने नेटवर्किंग की प्लेलिस्ट में वीडियो नहीं डाली है, मैंने वो वीडियो डाली यहाँ पे CCNA की प्लेलिस्ट में। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे आपको CCNA की प्लेलिस्ट दिखाऊं, इसके अंदर यहाँ पे देखो, रिप राउटिंग मैंने कॉन्फ़िगर की है किससे, head of marketing at वर्जन the 6 ketchup के थ्रू, company, about to use क्लियर है। मैंने यहाँ पे रिप राउटिंग जो की है वर्जन 6 के थ्रू कनेक्ट बता रखी है आपको। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क का यूज़ किया हुआ है, ठीक है, और इन सबको आपस में कनेक्ट करके मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। तो अगर आपको यहाँ पे वर्जन 6 की राउटिंग करनी है, तो आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं कि वर्जन 6 की राउटिंग आपको कैसे करनी है, क्लियर है। तो हमने इस वीडियो के अंदर आज काफ़ी कुछ कवर किया। हमने देखा आईपी वर्जन 6 क्या होता है, आईपी वर्जन 6 के टाइप क्या होते हैं, यूनिकास्ट एड्रेस क्या होता है, ब्रॉडकास्ट एड्रेस क्या होता है, एनीकास्ट क्या होता है, लिंक लोकल क्या होता है, यूनिक लोकल क्या होता है, सारा कुछ हमने देखा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली सारी वीडियोज आपके पास इजीली आपको मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।